जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले तो आपको पेट्रोलियम की कीमतों के बारे में बताना है। जो इस वक्त सबसे बड़ी जो कीमत है वो इस वक्त कम होने जा रही है और पेट्रोलियम की कीमतों में जो होशरबा इजाफा देखा गया था, अब चूँकि ये कीमतें जो हैं वो वापस आ रही हैं। और ये कितनी कीमत अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कीमत के जो है वो कमी अब की जा रही है, ये सबसे पहले आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल जो सूरत हाल बनी हुई है, ख़ुसूसी तौर पे जो आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े मज़ाकरात होने जा रहे हैं, और इस वक्त ख़ुसूसी तौर पे जो कि आप समझते हैं कि इस वक्त भारत है, ईरान है, दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ के बड़े डेलीगेशन जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो अब कमी देखी जा रही है। एबनाए हरमस जो है उसकी सूरत हाल के ऊपर भी इस वक्त पूरी दुनिया की जहाँ पे नज़रें थी, अब एबनाए हरमस से भी जो तेल के टैंकर हैं वो गुजरना शुरू हो चुके हैं। और 11:30 बजे तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक कौम से ख़िताब किया जा रहा है और उस ख़िताब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया जा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इमरान खान से उनके वकील सलमान सफदर की बड़ी 2 घंटे से तवील मुलाकात की गई है अडियाला जेल में। और इमरान खान ने बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है वो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो जो है वो अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए बहुत बड़ा इक़दाम उन्होंने उठाया है। हालांकि वो कल रावलपिंडी में उनका एक जो है वो जलसा किया जाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां थीं वो बड़ी भरपूर तरीके से तैयारियां थीं। गुज़िश्ता दिन हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से मैदान सजा रखा था और रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर दफ़ा 804 जो कि नाफिज़ुल अमल देखा गया। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से सलमान सफदर के ज़रिए पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल का जलसा 9 अप्रैल जो कि लियाकत बाग में होना था उसको जो है वो कैंसिल किया गया है। और उसके बाद ये सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर जो डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद JD वैंस वो आ रहे हैं और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ के वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। थोड़ा सा माजी में आपको बताता चलूँ कि जब इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल की रात यानी आज की रात 2022 को जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी, उस वक्त 48 के करीब वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान में आए थे। लेकिन अपोजिशन उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब थे, आसिफ जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज़ थी, हमजा शहबाज थे और मौलाना फजल रहमान साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। इवन के इमरान खान ने उन्हें मना किया था कि 48 ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा आप जो एहतजाज है 2 दिन बाद कर लीजिएगा। लेकिन तब जो है इमरान खान की कोई बात नहीं मानी गई थी और उस वक्त की अपोजिशन ने भरपूर तरीके से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कें बंद की थी। यानी 2022 9 अप्रैल की रात जो कि आज 2026 9 अप्रैल की रात है, तो तब इमरान खान ने जो है इनको एहतजाज भी करने दिया था और मना नहीं किया था। लेकिन आज एक मरतबा फिर इमरान खान चूँकि अपोजिशन में है और अपोजिशन में होते हुए उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए ये जो मंसूबा जंग बंदी है बड़ा खुशाइंद है। उन्होंने सलमान सफदर के साथ 2 घंटे में मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने अपने कारकुनान को, पार्टी को एक बड़ा जो है वो मैसेज दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो हुकूमत है वो भी इमरान खान के बयान को बड़े अच्छे अंदाज में ले रही है और कहा जा रहा है कि जो कौमी यकजहती है, मुस्लिम उम्मा की जो यकजहती है, इसके लिए इमरान खान का जो बयान है वो बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ अब 11:30 बजे के करीब जो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो कमी का ऐलान किया जा रहा है। तकरीबन हमारे ज़राए के मुताबिक 55 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाना है। 11:30 बजे जो है वो किया जाना है। ये उस वजह से किया जा रहा है जब आलमी मार्केट में
جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں، آئل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر تقریباً 11:30 بجے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑی کمی کا اعلان کرنے لگے ہیں اور قوم کو خوشخبری سنانے لگے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی جو جہاں پہ میں موجود ہوں، یہ ایک پیٹرول پمپ ہے اور اس کو گزشتہ دنوں جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے، لیکن تاحال جو ہے یہاں پہ اس پیٹرول پمپ کو نہیں کھولا گیا۔ کئی لوگ یہاں پہ سڑک پہ آتے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، لیکن جو انتظامیہ اسلام آباد یعنی کہ حکومت کی جانب سے یہ پیٹرول پمپ جو ہے تقریباً پچھلے 4-5 دنوں سے جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے اور تاحال جو انتظامیہ نہیں کھول رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بار بار یہاں پہ لوگ آتے ہیں پیٹرول ڈلوانے آتے ہیں تو پیٹرول جو ہے وہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے اس کی جانب سے بند کر کے رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ بہرحال 55 روپے جو پیٹرول ہے جو کم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو شہری ہیں وہ مختلف اپنی رائے رکھتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 55 روپے بہت کم قیمت پہ جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 137 روپے کے اوپر پیٹرول جو ہے وہ بڑھانے پہ آتے ہیں تو 137 بڑھایا جاتا ہے اور کم کرنے پہ ہیں تو صرف 55۔ اس کے اوپر شہری کافی نالاں دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال دیر ہے درست ہے، اس وقت کی قیمتوں میں اچانک جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا جانا ہے 11:30 بجے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یا ان کی حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کتنے فیصد جو ہے وہ کمی کرتے ہیں۔ کیا 55 روپے جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا جاتا ہے یا پھر جو قیمتیں ہیں وہ برقرار رہیں گی، یہ تھوڑی دیر تک جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانی ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافے کے بعد جو ایک جو تشویش پائی جا رہی تھی مہنگائی کی، وہ مہنگائی کی رفتار جو ہے وہ کافی زیادہ دکھائی دے رہی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر شہریوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ بے چینی پائی جا رہی تھی کسی نہ کسی طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں۔ اور آخرکار جو جنگ بندی ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے امریکہ ایران کے درمیان، جو کہ 14 روز کے لیے سیز فائر کیا گیا ہے، اس کی بنیاد کو اور ابنائے ہرمز سے جہاں سے آئل ٹینکر جہاں سے گزرتے ہیں اس کی جہاں کھولنے کے بعد جو ہے اب پوری دنیا میں جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے اور اس خبر کا جہاں پہ انتظار کیا جا رہا تھا، آخرکار وہ دیر ہے درست ہے، وہ خبر آ گئی ہے اور اب 11:30 بجے جو قیمتیں ہیں اس کے ایک بڑی کمی کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جیسے ہی بڑی کمی کا اعلان کیا جائے گا اب تک تمام تر صورتحال براہ راست پیٹرول پمپ سے جو ہے ہم دکھاتے رہیں گے اور لوگوں کی رائے جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔